हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम अपना जो इंटीग्रेशन का है चैप्टर, उसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने अपने इंटीग्रेशन की जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स थे, जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दे रखी होती थी, वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज 7.7 है, उसमें कुछ खास बताने के लिए था नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो अपने आप बुक से जो एग्जाम्पल्स की हेल्प से खुद ब खुद कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट रहता है इस चैप्टर का इंटीग्रेशन का, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको लिमिट का कंसेप्ट पढ़ना होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर गिवन हो किसी इंटीग्रेशन में तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होगा, उसी टाइप से एक फंक्शन होगा। ये फंक्शन हो गया एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो अब तक जो इससे पहले एक्सरसाइज थी आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि किसी फंक्शन एफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम इस बार कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, तो बस इसी इंटीग्रल की कोई ना कोई लिमिट होगी, लिमिट a से लेकर b तक। ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया एफ, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट है हमारी a से लेकर b तक। तो अभी तक तो बस हमें इतना ही करना है कि जो हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट a टू b उसके ऊपर इस तरीके से लिख देनी है। उसके बाद उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार इस एफ के अंदर जो फंक्शन है एक्स का, उसके अंदर एक बार तो अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे उसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करने के बाद, और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसे जब भी सॉल्व करेंगे हम, वो जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा काम करना है इस वाले कंसेप्ट में। बेसिकली ये काम आता है हमारे पास एरिया निकालने के लिए। इस टाइप से हमारे पास एक एक एक्स एक्स हो गया और एक वाई एक्सिस, और मान लो ये कोई भी कर्व है एफ एक्स नाम का, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी जो एक्स की वैल्यू है ए है, और यहाँ इस पॉइंट पर इस एक्स की वैल्यू है बी। हम इस कर्व के अंदर जितने भी एरिया है, इस एरिया को निकालना है। तो इस एरिया को निकालने का जो तरीका होता है, जो इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, वो होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं इस वाले ऊपर वाले मेथड की हेल्प से। ठीक है। तो बस इतना सा ही है इसमें पढ़ने के लिए। बाकी जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इसको और भी आगे के इस बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि 7.8 में एक्सरसाइज में देखो, इंटीग्रेशन जो डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल है, जैसे हमने पहले इंटीग्रेशन पढ़े बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही आसान है। बस में क्या होगा कि बस लिमिट को सॉल्व करना है। उसके लिए हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। बाकी तो जैसे हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए सब्स्टिट्यूशन से, बाय पार्ट से और अलग अलग मेथड से, वो सब सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 7.8 मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक्सरसाइज 7.8 एंड 7.9 दोनों में से ही मैंने मिक्स करके क्वेश्चन लिए, क्योंकि पहला जो एक्सरसाइज है 7.8 उसमें सिर्फ क्या है कि सिंपल इंटीग्रेशन है, और 7.9 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो दोनों में से मिला जुला कर मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, ताकि दोनों एक्सरसाइज थोड़ी जल्दी निपट जाए और कंसेप्ट थोड़ा जल्दी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है -1 से लेकर 1 एक्स प्लस 1 dx। तो ये हमारे पास सवाल है जिसका इंटीग्रेशन हमको पता करना है। अब इसका इंटीग्रेशन पता करने के लिए फिलहाल इसमें बस नई चीज ये है कि जो लिमिट दे रखी है -1 से लेकर 1 तक, बस ये अलग है। बाकी इससे जो पहले ये अंदर का ये जो भी है फंक्शन, इसके आपने इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से काफी निकाले हुए हैं। तो हम सिंपली पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास जो फंक्शन है एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या एक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, ये हमने x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट है हमारी 1 से -1 से लेकर 1 तक। इसके बाद हमारे पास था f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, यानी कि जो फंक्शन आया है इंटीग्रेशन करने के बाद, इसमें एक बार हम ऊपर की जो लिमिट है अपर लिमिट बोलते हैं इस वाली को, ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट, यानी कि एक बार तो हमें 1 पुट करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर
बाय 2 प्लस 1। तो ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस करना है लोअर लिमिट, यानी -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से हमने लिमिट को सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 1/2, यहाँ तो आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस, यहाँ भी क्या आएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी यही वैल्यू बचने वाली है। अब एक सेकेंड, उसके बाद माइनस ये जो x है इधर, ये यहाँ पर जो x है इसकी जब माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये तो ओवरऑल माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3/2 माइनस का, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 प्लस 1/2, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4/2। और 4/2 क्या लिख देंगे हम 2। तो हमारे पास ये जो 2 आया है ये हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। तो बस इतने आसान आसान से क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लिमिट 2 से लेकर 3 1/x dx। अब ये वाला सवाल है हमारे पास, देखिए इसको कैसे करना है। तो सिंपल हमें पता है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। तो हमने इसका इंटीग्रेशन लिख दिया log x, और लिमिट्स हम देख लेंगे अपनी 2 से लेकर 3 तक है। उसके बाद हमारा काम होता है कि जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि log ऑफ x की जगह 3 माइनस log ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये अगर देखें तो log a माइनस log b, इसको बोलते हैं हम log ऑफ a अपॉन b, यानी कि log ऑफ 3/2। इस टाइप से हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया log 3/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान आसान सवाल होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। इतनी जब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं 6-7 एक्सरसाइज में, इतने डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन आप कर चुके हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल करना आपके लिए बहुत आसान बात है। बस आपको इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार लोअर अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट करनी है और उस लिमिट को सॉल्व कर देना। बस इतना सा ही काम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट 0 से लेकर π/4 sin 2x dx इज इक्वल टू, अच्छा sin 2x का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो था माइनस का cos 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड। हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से लेकर π/4 तक। सब इस -1/2 को हम यहाँ आगे निकाल लेते हैं, बिल्कुल एक सेकेंड, इसे हम आगे से सॉल्व करते हैं। ये जो माइनस का 1/2 है ये हमारे पास आगे निकल के आ गया माइनस का 1/2। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है cos ऑफ 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो है π/4 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 0। तो इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास -1/2, ये तो अपने आप में अलग है। तो यहाँ cos 2 से 2 काटेंगे, यानी कि यहाँ बच गया cos 90 cos π/2, फिर माइनस का है cos 0। हमें पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू में 1 माइनस, सॉरी cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो माइनस अभी है तो 0 बचा, तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 1/2 इंटू में माइनस का 1, यानी कि ओवरऑल जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, आ रही बात समझ में। बस सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है और फिर उसके बाद जो लिमिट्स दे रखी हैं आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इतने आसान आपके क्वेश्चन हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि 0 से लेकर π/4
10x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अच्छा 10x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था वो होता माइनस का log ऑफ cos x, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो हो गया माइनस का log ऑफ cos x, ये आ गया 10x का इंटीग्रेशन, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर i/4 है। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, इस लिमिट को सॉल्व करना, यानी कि ये माइनस को तो हम बाहर रख लेते हैं, अंदर क्या रह गया log ऑफ cos x, तो पहले एक बार x की जगह π/4 पुट करेंगे हम, फिर एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ यार माइनस तो बाहर चला गया तो इसको मिटा देते हैं, बार बार आ जाता है ये हो गया आपके पास log ऑफ cos ऑफ π/4 माइनस log ऑफ cos ऑफ 0। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आएगी माइनस cos ऑफ π/4, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos ऑफ π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि यहाँ जाएगा log ऑफ 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ बचा log ऑफ 1, और आपको पता है log 1 क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब अगर log 1 0 होता है तो यहाँ सिर्फ बच के आ गया माइनस का log ऑफ 1/√2। अब √2 को हम अगर ऊपर ले जाएं और उसकी पावर को हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का log ऑफ 2 की पावर माइनस का 1/2। तो 1/2 तो आया क्योंकि रूट था, लेकिन इस 2 को हम अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो क्या पहुंच गया, माइनस की पावर पहुंच गई। अच्छा अब इस -2 को हम आगे लेंगे, जो पावर का ये जो -2 दिख रहा है आपको, इसको हम ले लेंगे आगे, तो माइनस तो पहले ही था और ये माइनस का 1/2 और आ गया, और यहाँ बच गया log ऑफ 2, तो हमारा ओवरऑल आंसर आ गया 1/2 log ऑफ 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही सवाल आपको करने हैं, बाकी इसमें सवाल तो बहुत हैं, इतने हम क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपसे उम्मीद ये है कि आप अपने क्वेश्चंस खुद ब खुद कर लेंगे। एक इनवर्स का क्वेश्चन और कर लेते हैं, कहीं इनवर्स में कोई अलग से तो लिमिट पुट नहीं हो रही। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि लिमिट 0 से लेकर 1 और dx अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब हमने इंटीग्रेशन सीखा था तो वो आया था साइन इनवर्स, बिल्कुल यही आया था, और हमारा लिमिट है 0 से लेकर 1। अब हमारा काम ये है कि एक बार तो हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस का एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 0। ऊपर वाली अपर लिमिट होती है और नीचे वाली लोअर लिमिट, में फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, अब हम अपना आंसर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 ये कब होता है, ये होता है आपका π/2 पर, माइनस साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है π/2, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने देखे हैं 2 3 4 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन रहे आपके पास एक्सरसाइज 7.8 की, जिसमें हमको सिंपल बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के बिना किसी और मेथड के इंटीग्रेशन फाइंड करना था। अब एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.89 में से भी ले लेते हैं, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी क्वेश्चन में तो उसकी लिमिट्स चेंज होती हैं, वो लिमिट चेंज किस तरीके से होती हैं वो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, जिससे कि एक बार आप लिमिट चेंज करना सीख जाओगे तो बाकी क्वेश्चन में आपके लिए फिर से इजी हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज के 7.9 के क्वेश्चन को। जैसे कि बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर लिमिट हमारे पास 0 से 1 है और हमारे पास जो फंक्शन है वो है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व करने के लिए लिखा था, सब्स्टिट्यूशन पुट किया था, सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। हमने इस टाइप सब्स्टिट्यूशन सीखा था। अच्छा एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, प्लस में एक्स 1 का करेंगे तो 0 आएगा, और जब dt का डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन में dx आएगा। इसका मतलब यहाँ तो बचेगा x, dx इधर आ जाएगा और इक्वल टू dt अपॉन में 2। तो ये सारी बातें आप पहले जो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख चुके हो। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ठीक था, पहले जैसी बात थी जो हमने पहले सीखा इस लेक्चर्स में वही यहाँ किया है, लेकिन अब बात आती है समझने की कि क्या लिमिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिमिट किस टाइप से चेंज होगी। तो देखो हमने माना है ये देखिए, ये जो हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, ये हमने जो वैल्यू मानी है
इसी में लिमिट्स को पुट करेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 थी यानी कि लोअर लिमिट, x की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी इसी में आप पुट कर दोगे यहाँ पर। तो x 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो t की वैल्यू आ चुकी है 1। लेकिन जब हमारे x की वैल्यू थी 1 तो t की वैल्यू के लिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2। यानी कि जब वैल्यू x की 0 थी तो t की वैल्यू 1 आई है, और जब x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन देखिए आगे कैसे परफॉर्म करने हैं। तो हमारे पास लिमिट तो हो गई 1 से लेकर 2। ऊपर का जो x dx था, ये जो x dx है इसकी जगह तो dt बाई 2 आ गया, और ये 1 अपॉन में एक्स के प्लस 1 है इसकी जगह टी, यानी कि पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन में एक्स के प्लस 1 इसकी जगह हमने पुट कर दिया टी, और x dx की जगह आ गया dt अपॉन में 2। अब आगे हमारा काम क्या होगा कि इस 1/2 को हम बिल्कुल बाहर ले लेंगे और हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 1 अपॉन टी dt। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 1/2। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, वो होता है log t, और लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक। आगे हमारा काम क्या होगा कि लिमिट को पुट कर देंगे, यानी कि 1/2 log t की जगह एक बार 2 है माइनस log t की जगह एक बार 1 है। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहो तो पहले इस वैल्यू को वापस में x में कर लो। ठीक है, ये सारी वैल्यू t की जगह x जो भी बनाना था वो सारी बातें पुट कर दो और फिर से वही x की लिमिट रख दो। एक दो तरीका हुआ, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हमने वेरिएबल को चेंज किया वैसे ही हम अपने लिमिट्स को भी चेंज कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और थोड़ा सा लेंथ कम हो जाएगी क्वेश्चन की। तो हमने अपना वेरिएबल तो चेंज कर चुके हैं और साथ साथ हमने उसके साथ हमने लिमिट भी चेंज कर दी। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना हमें। तो क्या आएगा 1/2 log 2, और आपको पता है log 1 क्या होता है 0, तो इसको लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू में log 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना फर्क है एक्सरसाइज 7.8 में और 7.9 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमसे पूछा गया है कि सवाल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर वैल्यू है sin पाई डॉट cos की पावर 5 पाई d5। ये सवाल है हमारे पास। देखने में तो भी ये सवाल ऐसा लग रहा है कितना बड़ा सवाल है, लेकिन इसको भी बिल्कुल हम छोटे तरीके से सिंपल वे में सॉल्व कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास sin फाई डॉट cos फाई ये है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब इसको लिखते हैं 0 से लेकर π/2 अंडर द रूट sin फाई डॉट cos की पावर 4 फाई, और एक cos को हम यहाँ लिख देते हैं बिल्कुल अलग। ठीक है, अब ये लिखने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज को, पुट sin फाई इक्वल टू टी, हमने sin फाई को टी पुट किया, और sin का डेरिवेटिव हमें पता वो होता है cos फाई इक्वल टू डी टी अपॉन में डी फाई। ठीक है, अच्छा हमारे पास अगर वैल्यू देखें तो फाई को इधर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अच्छा लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए लिमिट चेंज हमारी होंगी इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट्स चेंज होती है। अब इसमें देखते हैं, अगर हम यहाँ फाई की जगह पहले 0 रखते हैं तो ये फाई की जगह 0 का तो साइन 0 कितना हो गया 0, यानी कि 0 आ गई टी की वैल्यू। जब फाई की वैल्यू 0 थी तो टी की वैल्यू 0 आ गई, तो मैं इसे अलग से यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन फाई इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर फाई की वैल्यू है π/2 यानी कि हम रखते हैं यहाँ पर साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, यानी कि जब हमने फाई की वैल्यू को रखा था π/2 तो उस समय हमारी टी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1, और लिमिट भी हमने चेंज कर ली है। और लिमिट चेंज करने के बाद हमारा सारा सब्स्टिट्यूशन रेडी है, बस इसको पुट कर देना है और अपना सॉल्यूशन निकाल लेना है। अब देखिए ये जो पहले लिमिट की बात करते हैं, जब 0 रखा था हमने फाई की जगह
तो टी की जगह भी क्या आया था 0 और पाई बाई टू की जगह आया था 1। तो ये तो पहले हमने लिमिट को चेंज कर दिया। अब साइन फाई की जगह हमने लिया टी, तो यहाँ आ गया अंडर द रूट टी डॉट, ये हो गया cos 4 फाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, और इसका भी पावर 4 नहीं, इसकी पावर 2 लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी पावर लिख देंगे हम 4, सॉरी 4 की जगह 2, क्योंकि ये अंदर बची है cos स्क्वायर फाई, और cos स्क्वायर फाई को फिर से पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इतना लिख लिया, और cos फाई डी फाई को हमने लिख दिया सिंपली, इसको लिखा था ना dt, ठीक है, इसको हमने dt लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा करो, पहले इस वाली लाइन को अभी टी पुट मत करो, सिर्फ इसमें वैल्यू को अरेंज कर लो, यानी कि पहले जो वैल्यू है वही लिखो, साइन फाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर है अपने पास, तो फिर से हटाते हैं, यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास cos फाई डी फाई। अब हम आगे अपना सब्स्टिट्यूशन अगली लाइन से करते हैं, तो लिमिट तो हमारे पास पहले ही कर दी हम, तो वो रहने देते हैं। अब देखिए साइन की जगह अंडर द रूट टी इंटू में 1 माइनस फिर साइन स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर, और cos फाई डी फाई की जगह आ गया डी टी। अब तो आ रही है बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो ये आ गया अंडर रूट टी माइनस का, या फिर ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 1 का a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले टी का स्क्वायर था और टी के स्क्वायर का भी स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस का 2ab, यानी कि 2t स्क्वायर dt। अब हम क्या करेंगे, अपने अंडर रूट टी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से 0 से लेकर 1, और t की पावर जो ये अंडर रूट 2 है इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो t की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/2 प्लस, जब t की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई t की पावर 4 से करेंगे तो आएगा t की पावर 9/2। उसके बाद जब हम माइनस का 2 t की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 5/2, और इस सब का होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो हम पता टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस टी की पावर 9/2 को करेंगे तो 11/2 अपॉन में 11/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 को करेंगे तो 7/2 अपॉन में 7/2। अब ये वैल्यू आ कैसे दी है 5/2 11/2, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन्हें थोड़ा सा नजर मार लीजिए लेक्चर को, ताकि ये जो चल रहा है कंसेप्ट ये आपको अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद हमारे जो लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 तक, ये हमने पुट कर देनी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अगर हम देखो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी बात 0 हो जाएंगी, तो इसका मतलब लोअर लिमिट की पुट करने की जरूरत है नहीं, हम सिंपली उसे 0 कर देंगे, तो सिर्फ बची हमारे पास अपर लिमिट, यानी कि t की जगह 1 पुट करना है, तो 1 अपॉन में 3/2, कि 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होगा, ऐसे ही 1 अपॉन में 11/2 माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन में 7/2, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू 0 प्लस 0 माइनस का 0, तो हमारे पास इसका इससे सॉल्व कर लेंगे, 1/3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/11, और माइनस का ये हो जाएगा 4/7। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 231, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7 77 टाइम्स जाएगा ये, और फिर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 42, और माइनस को यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 132, और इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 64 अपॉन में 231। तो ये आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस थोड़ा लेंथी सवाल था लेकिन इजी था, बस हमको स्टेप ध्यान में रखने हैं कि किस स्टेप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमने अपने अगले एक्सरसाइज के सवाल को स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के आपके पास सवाल है जिसमें बस आपको सिंपली सब्स्टिट्यूशन करके पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर उसी इंटीग्रेशन में आपको लिमिट सॉल्व करनी है, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, बस इतना सा काम है सॉल्व करने के लिए, बाकी तो जितना इंटीग्रेशन आपने सीखा है वही आपके काम का है।
उसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर करते हैं 0 से लेकर π/2 और यहाँ पर है sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो ये सवाल है हमारे पास, इसमें हम अपना सब्स्टिट्यूशन जो यूज करेंगे वो यूज कर लेते हैं कि पुट, यहाँ पुट कर लेते हैं हम cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का इंटीग्रेशन हमें अच्छी तरह पता है, वो होता है sin x इज इक्वल टू dt का करेंगे तो dt अपॉन में dx। तो ओवरऑल अगर वैल्यू की बात करें तो sin x और dx इज इक्वल टू माइनस का dt, क्योंकि ये जो माइनस है इसको हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये तो हमने सिंपली हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया। अब लिमिट को भी चेक कर लेते हैं कि जब अगर हम यहाँ पर पेन चेंज करते हैं, लिमिट अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, इस वाले x की जगह 0 रखते हैं, अगर हमने x को रखा 0 तो हमारे पास वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि cos 0 होता है 1, तो sin t की वैल्यू आ गई 1। लेकिन जब हम x की जगह π/2 रखेंगे तो cos π/2 होता है, यानी कि x की जगह हमने रखा π/2 और cos π/2 होता है जी 0, तो यहाँ t की वैल्यू आ गई 0। इस बार लिमिट 1 से लेकर 0 तक आ गया। तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सवाल है, लिमिट हमारे पास आई है 1 से लेकर 0, ठीक है। उसके बाद sin x dx, तो माइनस का dt हो गया, तो माइनस को हमने पहले ही बाहर लिख लिया और यहाँ बच गया dt अपॉन में 1 प्लस में cos स्क्वायर x, इसको माना t, तो यहाँ हो गया t का स्क्वायर। और हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि अगर हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट है 1 से लेकर 0। अब देखिए माइनस तो बाहर है, पहले रखना है tan इनवर्स ऑफ 0, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता होगा tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो बाहर का माइनस और अंदर का माइनस मिलके ओवरऑल जो हमारा लास्ट आंसर मिलेगा वो होगा π/4। तो ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपके सवाल हैं वो आपको करने हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बेहद आसान सवाल है, बस इसमें ये बताने की ये बात थी कि जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हो और तो उसमें लिमिट जो चेंज होती है वो किस हिसाब से किस टाइप से चेंज करनी है, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करना होता है, लिमिट को सॉल्व करना होता है। बस ये सारी बातें हैं एक्सरसाइज 7.8 7.9 में। इसके आगे एक एक्सरसाइज और है जिसमें हम क्या सीखेंगे कि जो ये डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स हमने लिखी हैं, लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।